एक ये गुण बहुत काम आने वाला है लाइफ में, ये काम आएगा बहुत। क्या लिखा है मैंने? परसिस्टेंस, दृढ़ता। दृढ़ता का गुण यानी अंतिम समय तक मैदान नहीं छोड़ने का गुण अगर आप में है तो आपके सफल होने की संभावना बाकी कई लोगों से ज्यादा होगी। लास्ट टाइम तक आरएस एग्जाम में तो बहुत होगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ये बड़े एग्जाम में हो, चाहे आजकल किसी भी एग्जाम में आप देखो, लास्ट टाइम तक कौन टिका रहेगा? जो लास्ट टाइम तक टिका रहेगा। और ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं, मैं एग्जाम होने से पहले भी मैं आपको बता रहा हूं, कई कैंडिडेट के साथ, मेरे साथ ये समस्या शुरू शुरू में बहुत होती थी कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लगता था मेरे पढ़ाई का मन ही नहीं करता था। किसी के साथ ये समस्या है क्या? एग्जाम पास में आ रहा है, पढ़ाई का मन नहीं करता है। ये एक बड़ी समस्या कई लोगों के साथ है। पहले मैं सोचता मेरे साथ ये कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मन ही नहीं करता था, सब कुछ पढ़ाई हो चुकी है। पर कई बार ये लगता था कि वो 5 दिन 10 दिन, और कई बार ये होता था कि टारगेट ही चेंज होता था, परीक्षा पास है मुझे ये नहीं करना, मुझे इससे कुछ बड़ा करना है ना। फिर बाद में समझ में आया कि ये छोड़ते छोड़ते कितनी चीजें छोड़ दी। जिस चीज के लिए आपने गोल सेट किया है, एक तो लास्ट टाइम तक उसके लिए टिके रहना है। और कई बार ये भी होगा, मैंने एक पहले भी बात कही थी, मेरे कई सारे दोस्त गांव में जब हम पढ़ते थे, कई ऐसे दोस्त थे जिनका हमारा कंपटीशन रहता था, उन्होंने 8वीं पढ़कर छोड़ दी, किसी ने 10वीं पढ़कर छोड़ दी, किसी ने 12वीं पढ़कर छोड़ दी। क्यों? ऐसा भी नहीं था कि मेरी घर की परिस्थिति बहुत अच्छी थी, उनकी खराब थी, बस वो टिके नहीं रहे, है ना। ये क्रिकेट का शौक किसी को एक बार हाथ खड़े करना, उनको तो ये सीन याद होगा, ज्यादा लोगों को शौक नहीं है। ये तो याद है, ये किसी को ये सीन देखा है? ये कौन सा मैच का है? वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और धोनी ने लास्ट में 6 मार के जिताया था, है ना। धोनी की एक खास बात थी ये वाली, ये कई बार ये लगता था जब धोनी खेलता था, लगता था ये हराएगा आज, ये आज हराएगा, है ना। पर उसका पैशंस देखना, वो लास्ट बॉल तक टिके रहते थे और लास्ट बॉल पे 6 मार के जिताते थे। ऐसा कई बार हुआ है। धोनी इसी के लिए सुपर हीरो एक तरह से जैसा बन गया। कई मैच हो जो लूज भी हो गया, लेकिन ज्यादातर मैच में धोनी इसी फिनिशर के रूप में, उसको पता है कि पहले चौके छक्के मारने की कोशिश की तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो लास्ट बॉल तक टिके रहते थे। लास्ट तक टिकना बहुत जरूरी है। लास्ट बॉल पे, मतलब आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा जब लोग बोलेंगे यार इससे नहीं होगा, है ना, तुमसे ना हो पाएगा, लोग बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे, लेकिन आपको लास्ट टाइम तक टिके रहना है और लास्ट बॉल पे 6 मार के जीतना भी है ना। ऐसा मौका आएगा, ऐसा बहुत सारा मौका आएगा जब आपको क्विट करने का मन करेगा, छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार मन करेगा, गिव अप करने का मन करेगा। ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि एक बार सक्सेस नहीं हो पाए, दूसरी बार सक्सेस नहीं हो पाए, क्विट करने का वहां पर मन करेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, ये लाइफ में सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूं, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है आपका परसिस्टेंस, आपकी दृढ़ता। आप कितने दृढ़ हैं वो डिपेंड करेंगे, है ना। मैंने यहाँ पर एक मुझे परफेक्ट फोटो लगी, यहाँ पर ये छक्का मारते हुए, 6 मारते हुए, दृढ़ता का गुण। मैंने यहाँ पर इस प्लेयर में, आप देखो धोनी को आज इसी के लिए याद किया जाता है, एक सबसे महान खिलाड़ियों में नाम शुमार है अब धोनी का, है ना। ये गुण आप उसमें देखेंगे। पेशेंस का गुण बड़ा गजब का गुण था, है ना। लास्ट टाइम बॉल पर टिके रहना और लास्ट टाइम पर ये छक्का मार के जिताना, है ना। ये जो गुण था ना, इसको हीरो बना दिया धोनी ने। तो ये अपने दिमाग में मैंने जो संकल्प लिखा है, मैंने सबको ये क्या याद करना है। हो सकता है कि आपको, जैसे हम यहाँ पर टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट से ही कई लोगों को लग जाता है यार अपने बस की बात नहीं है। यहाँ पर भी कई लोगों को लग जाता है कि अपनी बस की बात नहीं है। लेकिन जब अंतिम मेरे 11th-12th में साइंस मैथ थी, मतलब ऐसी स्थिति थी कि 11वीं क्लास आधी निकल गई, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि साइंस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरे साथ 2-3 दोस्तों ने और लिया, उन्होंने क्या, हाफ ईयरली हुआ, रिजल्ट खराब आया और उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने छोड़ा नहीं, लास्ट तक टिका रहा। लास्ट तक आता आता समझ में आने लग गई, है ना। जैसे 11वीं खत्म होने लगी तब तक समझ में आने लगी और मुझे उसका बहुत फायदा मिला कि मेरी साइंस मैथ थी, ठीक है। तो ये भी क्या था, मतलब मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ दृढ़ता का गुण है। मुझे बहुत सारे फेलियर भी मिले लाइफ में, ठीक है, सक्सेस भी खूब मिली और फेलियर भी खूब मिले। शुरू में जब छोटे मोटे एग्जाम दिए सारे पास किए। जैसे ही आरएस का एग्जाम आया, एक यूपीएससी का एग्जाम आया, तो लगा कि वो इतना आसान नहीं है जितना लगता था कि सारे एग्जाम ऐसे निकालेंगे। वहां पर जरूरत पड़ती है। आप भी आरएस का एग्जाम दे रहे हो सकता है कि आप पूरे इस संकल्प के साथ गए कि मुझे निकालना है, लेकिन कुछ भी फैक्टर ऐसा हो सकता है कि वो एक फैक्टर आपके साथ नहीं रहा और फेलियर मिल गया। तो वहां पर कौन सा गुण काम में आएगा? वहां पर ये वाला गुण काम में आएगा कि आप कितने टाइम तक उसके साथ टिके रह सकते हैं। उसको बोलते हैं परसिस्टेंस, दृढ़ता का गुण, ठीक है। अगर ये गुण है, लास्ट में टिके रहने का गुण आपके पास है, ये काम बहुत काम आने वाला है। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप फेल होंगे फिर और देना है, फेल होंगे फिर और देना है, ये नहीं। इस 3 साल, 2 साल 3 साल की जो तैयारी का रहेगा, उसमें भी यही आएगा। आपका मन करेगा यार छोड़ो रे यार, इतना सारा कुछ हो नहीं रहा है,
वहाँ छोड़ने का मन करेगा, लेकिन कम से कम एक एग्जाम तक तो आपको टिकना ही है। एक एग्जाम तक आपका मन नहीं करेगा कि भाई पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन लास्ट तक पढ़ते रहना है। इस एग्जाम में ऐसा होगा, आरएस के एग्जाम में, आप आरएस के एग्जाम के लिए बैठे हैं, किसी और एग्जाम के लिए, लास्ट टाइम पर आपको ऐसा होगा कि जब ऐसा लगने लग जाएगा कि मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा भी मोमेंट आएगा आपको लगेगा कि मेरे लिए मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, उस टाइम भी आपको टिके रहना है। आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है, जो टॉपर्स हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। उस समय जो टिक कर रह जाते हैं वो खेल जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। बस वो टिकने का, आप कितने देर तक टिक पाते हैं, सारा का सारा खेल इसी का है। ठीक है, वो पढ़ा होगा, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विंस। पढ़ा है ऐसा? क्या बोला था मैंने? विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विनर्स जो होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, क्विट यानी छोड़ते नहीं है। विनर्स नेवर क्विट, जो विनर्स होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं, और छोड़ने वाले कभी भी जीतते नहीं हैं। समझ में आ गया? छोड़ना नहीं है। इस तरह का आपकी लाइफ में बहुत सारा टाइम आने वाला है, इसको याद रखना। आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे कि आपको लगेगा यार छोड़ देते हैं, अपने बस की बात नहीं है, या फिर लगेगा कुछ और करना है। उस समय ये आपको परसिस्टेंस दिखाना है, ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है।